हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो एक पेनी स्टॉक है और आप देख सकते हैं 3 से 4 डेज पहले से उस स्टॉक में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है और स्टॉक अपर सर्किट में ही चल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि स्टॉक का जो सर्किट है वो 5% के आसपास या फिर 10% के आसपास है। स्टॉक का सर्किट 20% का है और कंटिन्यूसली स्टॉक अपर सर्किट चले जा रहा था और प्रीवियस क्लोजिंग डे में भी आपको उसमें अपर सर्किट देखने को मिला मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आने के बाद भी। तो वो स्टॉक मैं आपको पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा उसका नाम भी दिखा देता हूँ। पर उससे पहले अगर आप अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे न्यू हो तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको क्लिक करके साइड वाला बेल आइकन जरूर से क्लिक कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा स्टॉक का नाम भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप स्टॉक का नाम भी देख सकते हो यहाँ पे SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक में भी आपको प्रीवियस क्लोजिंग डे में सर्किट देखने को मिला 10% के आसपास और ऐसी कोई बात नहीं है कि स्टॉक ओनली अपर सर्किट में चल रहा है। आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी स्टॉक में और अभी भी मैं इस स्टॉक में आपको फ्रेश पोजीशंस के लिए आप हाफ क्वांटिटी बाय कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर 1000 क्वांटिटी स्टॉक में बाय करनी है तो आप 500 क्वांटिटी अभी बाय कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और स्टॉक एक नज़रिए से देखा जाए तो बुलिश मोमेंटम में ही रहेगा और एक नज़रिए से देखा जाए टेक्निकल्स के नज़रिए से तो स्टॉक ओवरबॉट जोन में, इस पर फोकस रखना। स्टॉक ओवरबॉट जोन में तो अगर थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला और स्टॉक 12 या फिर 10 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिला तो ये ओवरबॉट जोन से नीचे हो जाएगा, तब आप 500 बाय कर सकते हो। अगर ये स्टॉक यहाँ पे देखने को नहीं मिला तो कम से कम आपके 500 स्टॉक्स रहेंगे जो आपको आगे चल के बेनिफिट देंगे। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जिससे इसका आपको फाइनेंशियल्स भी समझ में आ जाए और मैं कंपनी को कौन से टारगेट दे रहा हूँ वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 डेज में, ओनली 5 डेज में आपने ऐसी कंपनी कभी देखी नहीं होगी। ओनली 5 डेज में 82% का रिटर्न दे दिया है कंपनी ने, ओनली 5 डेज में। यहाँ से आप देख सकते हो कंटिन्यूसली अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 20% का सर्किट। यहाँ से अगर आप देखो तो 5 डेज में ओनली 82% के आसपास रिटर्न और 1 मंथ की अगर बात की जाए तो सीधा 107% के आसपास रिटर्न, 1 मंथ पे पैसा डबल। और मैंने ये स्टॉक आपको 7 to 8 रुपीज़ के आसपास रिकमेंड किया था, उसका वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे। और उससे पहले आप देख लीजिए कि 6 मंथ में यहाँ पे एक स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है और स्टॉक जल्दी 15 रुपीज़ क्रॉस भी करेगा और ये उसी तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कल अगर स्टॉक ने मंडे को अगर स्टॉक ने एक सर्किट लगा दिया तो 15 रुपीज़ क्रॉस हो जाएगा स्टॉक। तो अच्छा खासा और बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो 6 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस थी 6 मंथ पहले और उसके बाद आप देख सकते हो 130% के आसपास रिटर्न आपको 6 मंथ में देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम आ चुका है और अच्छी खासी आपको ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप ज़्यादा देर ना करते स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि अच्छा खासा स्टॉक है, आगे चल के अच्छा खासा बेनिफिट देगा। कोई ऐसा पेनी स्टॉक नहीं कि कल डिलिस्ट हो जाए। और आपको मैं वो वीडियो भी दिखा देता हूँ जिसमें मैंने इस स्टॉक के बारे में आपको बताया था और उसकी प्राइस भी बताई, कौन से प्राइस पे वो स्टॉक रिकमेंड किया था वो भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे ये वीडियो आया था और उसके बाद आप देख सकते हो जो स्टॉक मैंने आपको 7 रुपीज़ के आसपास रिकमेंड किया था और तब जिसने बाय किया होगा, जो अपने ओल्ड व्यूवर्स या फिर सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ज़रूर बाय किया होगा स्टॉक और आज उनको 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। मैंने बहुत से आपको जैसे स्टॉक रिकमेंड किए, एरोग्रीनटेक, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत से ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड किए जिन्होंने आपको 100% रिटर्न दे दिए हैं। तो अभी भी मैं इस स्टॉक पे कोई सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इसके 50% क्वांटिटी आपको जितनी लेनी है उतनी उठा सकते हो और थोड़ा बहुत अगर करेक्शन देखने को मिला तो उसके बाद भी उठा लो, क्योंकि अच्छा खासा स्टॉक है। अगर भागना स्टार्ट करेगा तो मिनिमम 25 रुपीज़ तभी टच करेगा, मिनिमम कह रहा हूँ मैं, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, मिनिमम 25 रुपीज़ के आसपास तो जरूर जाएगा स्टॉक। और अगर 5 ईयर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक 130 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था, 137 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया और उसके बाद आपको इसमें एक मेजर फॉल देखने को मिला और यहाँ से तकरीबन 2 सालों से एक कंसोलिडेशन ही है, बट यहाँ से आपको एक अभी अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिल रही है और स्टॉक जल्दी 25 रुपीज़ भी क्रॉस कर देगा। तो ये ऐसा स्टॉक आपको इस स्टॉक को इग्नोर करके नहीं चलेगा, क्योंकि आज जो इस स्टॉक को इग्नोर करेगा फ्यूचर में उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा वो, कि फ्यूचर में उसका पैसा बने। मैं कोई 100% या फिर 200% का रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर स्टॉक ने रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया तो 1000% का भी रिटर्न दे सकता है स्टॉक। हमें बड़ा टारगेट पकड़ना है, कोई छोटा स्टॉक, यानी कि कोई भी आप 1 रुपीज़ का स्टॉक पकड़ लो वो 2 रुपीज़ हो जाता है। 100% का रिटर्न तो ऐसे ही कमा लेते हैं लोग, बट हमको 1000% का रिटर्न चाहिए और वो भी इसी ईयर में। तो इस स्टॉक को आपको पकड़ने का है और इसका एनालिसिस में भी दिखा देता हूँ आपको कि स्टॉक का आखिर एनालिसिस कैसा है और स्टॉक भाग क्यों रहा है इतना, इसकी न्यूज़ भी दिखा देता हूँ आपको। तो मैं आपको सबसे पहली बात बता कि कोई भी स्टॉक न्यूज़ के दम पे ओनली
10%, 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 50% भाग सकता है। इस स्टॉक का जो मेन भागने का रीज़न है वो है इसका कंसोलिडेशन। वो कभी ब्रेक नहीं कर रहा था कंपनी, और अभी ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया तो उसके साथ न्यूज़ आ गई, उसकी वजह से 100% रिटर्न देखने को मिला आपको। ओनली 1 मंथ की बात की जा रही है यहाँ पे, और मैंने भी आपको 1 मंथ पहले ये स्टॉक रिकमेंड किया था। तो यहाँ पे आप स्टॉक का नाम देख सकते हो, स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस भी देख सकते हो। 14 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग में 10% का अपर सर्किट आपको देखने को मिला इस कंपनी में। उसकी अगर बात की जाए डेज रेंज की, तो ये सबसे ज़रूरी। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक लगभग अपने लोअर सर्किट के आसपास था, 11 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास। यहाँ पे कोई स्टॉक बाय करने के लिए आया ही नहीं। आप ऐसा समझ सकते हो, स्टॉक 11 रुपीज़ के आसपास था, तब कोई बायर नहीं था स्टॉक में। और उसके बाद जब स्टॉक ने रन करना स्टार्ट कर दिया तो 14 रुपीज़ 50 पैसे, यानी कि उसका ऑल टाइम हाई टच कर लिया, और तब कोई सेलर नहीं था स्टॉक में। तो ऐसा ही होता है, जब स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है तो लोग डर जाते और उसे सेल करने लगते हैं, बट जब स्टॉक अपर सर्किट जाता है तो बाय करने लगते। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई अच्छे खासे स्टॉक से, जैसे मैंने रिकमेंड किए, या फिर आपकी नज़र में कोई अच्छा स्टॉक है जो आगे चल के बढ़ सकता है, तो उसको आपको सिर्फ लोअर सर्किट में बाय करना है। अपर सर्किट में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट अभी स्टॉक की पोजीशंस अलग है, आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो, और फ्यूचर में इसके टारगेट्स बहुत ऊपर है। इसी वजह से मैं ये स्टॉक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और अगर 52 वीक की रेंज की बात की जाए, तो आप स्टॉक की 52 वीक की रेंज देख सकते हो। 52 वीक की रेंज 5 रुपीज़ के आसपास आपको स्टॉक में लो देखने को मिला 52 वीक का, और स्टॉक 52 वीक हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसी वजह से मैं ओनली 50% स्टॉक बाय करने का एनालिसिस दे रहा हूँ आपको ये 100% पैसे मत लगा दीजिए, क्योंकि स्टॉक 10 रुपीज़ या फिर 12 रुपीज़ के आसपास आ सकता है। मैं 100% नहीं कहूँगा कि आएगा ही। और इस स्टॉक्स के वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, अच्छे खासे वॉल्यूम से, कोई इलिक्विड स्टॉक नहीं है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी ट्रेड होते हैं स्टॉक कंपनी में। आप देख सकते हो 46 करोड़ के आसपास वॉल्यूम देखने को मिल रहा है आपको स्टॉक में। उसके बाद यहाँ पे आप स्टॉक का ट्रेंड भी देख सकते हो, वेरी बुलिश में आपको स्टॉक का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक का 729 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कोई लार्ज कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद आप इसको फेस वैल्यू भी देख सकते हो, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू स्टॉक की। और जो बुक वैल्यू पर शेयर, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्टॉक का, यहाँ पे आप देख सकते हो 79 रुपीज़, यानी कि आप 80 रुपीज़ पकड़ के चलिए, क्योंकि 79.95 80 रुपीज़ स्टॉक की बुक वैल्यू, और स्टॉक डिस्काउंट पे आपको देखने को मिल रहा है। ओनली 40 रुपीज़ के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही है। तो अभी आपके दिमाग से या फिर आपकी सोच से आप स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करना, क्योंकि मैं कितना भी कहूँ, आखिर इन्वेस्टमेंट करना आपके हाथ में है। और आप स्टॉक के पायो स्टॉक स्कोर भी देख सकते हो, 4 के आसपास है, वीक फाइनेंशियल से कंपनी का। तो कोई आपको रेड में देखने को नहीं मिल रहा है पायो स्टॉक स्कोर, इसकी वजह से कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और पेनी स्टॉक्स में हमेशा आपको वीकी फाइनेंशियल्स देखने को मिलता है, 2-3 पेनी स्टॉक्स छोड़ दिए तो। और जो बड़े बड़े स्टॉक्स रहते हैं उनमें भी आपको वीक फाइनेंशियल्स देखने को मिलता है, तो इसमें ज़्यादा कोई आपको रिस्क देखने की ज़रूरत नहीं है। और कोई ज़्यादा रिस्क टेकिंग भी स्टॉक नहीं है कि आज 12 रुपीज़ चल रहा है, कल 2 रुपये हो जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो 10 रुपीज़ या फिर 9 रुपीज़ के आसपास जाएगा, बट वहाँ से वापस एक अपवर्ड डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी कंपनी में। और यहाँ पे आप कंपनी के रिटर्न्स भी देख सकते हो। 1 वीक में स्टॉक ने 72% के आसपास रिटर्न दिया, 1 मंथ में स्टॉक ने 107% के आसपास रिटर्न दिया, 3 मंथ में 150% के आसपास रिटर्न, एयरटेल डीट में 118% के आसपास रिटर्न, 1 ईयर में 190% के आसपास रिटर्न। तो आप सोच सकते हो 1 ईयर में इस कंपनी ने अच्छा खासा अपना बिजनेस ग्रो कर लिया। और 3 ईयर्स की बात करें तो आपको स्टॉक 80% डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 100% मनी कंट्रोल यूजर्स आपको इस स्टॉक में बाय रिकमेंडेशन देखने को मिल रहे हैं। कोई भी सेल या फिर होल्ड का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा है, आप फ्रेश पोजीशन जरूर बना सकते हो इस कंपनी में। और मैं आपको सबसे मेन बात बता दूँ, कोई स्टॉक इलिक्विड स्टॉक नहीं, इसकी वजह से आप किसी भी ब्रोकर में इस स्टॉक को आराम से बाय कर सकते हो। और उसके बाद कोई स्टॉक में ऐसी बात नहीं है कि ओपनिंग में 5% का सर्किट लग जाता है, आपको बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। स्टॉक का सर्किट बड़ा है, इसलिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है आपको। और अगर स्टॉक में कोई 1-2-5 रुपये की भी गिरावट हुई तो आपको मैं स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। आप 30 रुपीज़ का टारगेट पकड़ के चल सकते हो स्टॉक को, और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा खासा बेनिफिट जरूर दे। उसके बाद यहाँ पे आप कंपनी का रेवेन्यू भी देख सकते हो। 2016 में कंपनी का रेवेन्यू 3,231 करोड़ के आसपास था, वही अभी 2020 में आपको 6,114 करोड़ के आसपास देखने को मिला। कंपनी का रेवेन्यू कंपनी ने डबल जनरेट कर लिया। और उसके बाद 2021 का अभी आना बाकी है इसमें। और मैं इस कंपनी का आपको एक वीक पॉइंट भी बता दूं, इसमें डेब्ट टू इक्विटी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है तो इसलिए डेब्ट टू इक्विटी आपको ज़्यादा देखने को ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप कंपनी का जो
शेयर होल्डिंग चार्ट है वो भी देख सकते हो। यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 60% स्टेक है कंपनी की। बहुत से पेनी स्टॉक्स में आपको ऐसा देखने को मिलता है कि 0% स्टेक या फिर 10% स्टेक रहती है प्रमोटर्स की, बट इस कंपनी में अच्छे खासे स्टेक है, 60% के आसपास स्टेक है प्रमोटर्स की। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 0.96% यानी कि 1% के आसपास स्टेक है, और पब्लिक के पास 38% स्टेक है कंपनी की। और प्रमोटर्स ने अपने कुछ भी शेयर्स प्लेज नहीं किए, यहाँ पे आप देख सकते हो। और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि फाइनेंस सेक्टर जब भागता है तो कैसा रिटर्न देता है। आप इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा एग्जांपल है। कभी 5 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था, 6,000 रुपीज़ क्रॉस है। तो फाइनेंस सेक्टर में ऐसे कोई स्टॉक्स रहते जो अपना फंडामेंटल सुधार के एक अच्छा खासा आपको बेनिफिट दे सकते, और इस स्टॉक में आपको कोई भी रिटर्न निगेटिव में देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी ने नेट सेल्स भी अच्छा खासा किया है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, 1 ईयर परफॉर्मेंस भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 2 के आसपास देखने को मिल रहा है, थोड़ा लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है कंपनी में। और कंपनी का सबसे मेन जो माइनस पॉइंट है वो एक डेप्ट टू इक्विटी। अगर कंपनी ने अपना डेप्ट कम कर लिया तो ये स्टॉक भी आपको कुछ दिनों के बाद यही प्राइस में देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 6,000 हो जाएगा, बट 1000% रिटर्न जरूर देगा, क्योंकि कंपनी ने अगर डेप्ट कम कर दिया तो रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। और इस आप इस स्टॉक की न्यूज़ भी देख सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई होगा जो ये न्यूज़ पढ़ने के बाद इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हटेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स लॉक इन अपर सर्किट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर सब्सिडरी। और डिटेल न्यूज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, पर उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो देयर वेयर पेंडिंग बाय ऑर्डर्स ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लाख शेयर की ऑर्डर पेंडिंग थी विथ नो सेलर अवेलेबल। कोई स्टॉक बेचना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर स्टॉक 5 डेज में 100% रिटर्न दे सकता है तो 1 ईयर में 1000% का रिटर्न क्यों नहीं दे सकता। और इसका मेन रीज़न मैं आपको बता दूं, कोई सेलर क्यों नहीं है स्टॉक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर प्राइस टचेज 52 वीक हाई ऑफ रुपीज़ 14.49 was locked 10% upper circuit on June 18 after the company received a term sheet of Makara Capital Partners PTE for investment in a subsidiary। तो इसका मेन आप रीज़न देख लो, मैं ज़्यादा कोई आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगापुर इंडिकेटिंग इंटरेस्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट अराउंड रुपीज़ 2,200 crore by way of subscription of to equity shares security object to terms and conditions contained set the term risk। तो आप देख सकते हो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इस कंपनी में 2,200 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर इतने पैसे इस कंपनी में और इन्वेस्ट हो जाए, इसकी सब्सिडरी की बात की जाए यहाँ पे, मैं श्री इंफ्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी सब्सिडरी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी आपको ज़रूर अपसाइड देखने को मिलेगी, और कंपनी ज़रूर 25 to 30 रुपीज़ के लेवल्स ज़रूर टच कर लेगी, और आपको पैसे डबल करने की और एक बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, और ज़रूर इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखना। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो।